एक 22 साल की लड़की जब सो करके उठती है तो उसका पूरा परिवार बेड पे मरा हुआ था। वो लड़की एक ही रात में अनाथ हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं अमरोहा केस के बारे में, जो यूपी के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये केस इतना बड़ा था कि उस समय के यूपी के सीएम भी इस लड़की से मिलने के लिए आए थे। हम तो मरे हुए को बदतर समझ रहे हैं अपने आप को। पूरा क्षेत्र यही चाह रहा है कि ये तो तुरंत ही मार देनी चाहिए थी, पर इनको तो फांसी होनी चाहिए। हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जैसे भी हो अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अमरोहा केस के बारे में, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक 22 साल की लड़की शबनम अली अपने घर के छत के ऊपर अकेले सो रही थी। उसी परिवार के 7 लोग उसी घर में अपने रूम में सो रहे थे। रात के 2 बजे शबनम को नीचे से कुछ आवाज आती है। जब शबनम नीचे देखने के लिए जाती है तब वो देखती है कि उसके परिवार के 7 लोग बेड पे मरे पड़े हैं। उसके पिता शौकत अली, माता हाशमी, बड़ा भाई अनीस, उसके भाभी अंजुम, उसका छोटा भाई राशिद, उसके कजन रवीना और भैया भाभी का 10 महीने का बेटा अर्श। ये सभी लोग अपने रूम में अपने बेड पे मरे पड़े थे। रूम में पूरा खून ही खून था। देखने से ऐसा लग रहा था कि इन सभी लोगों को गला काट कर मारा गया था, लेकिन 10 महीने के बच्चे अर्श को गला दबा कर मारा गया था। शबनम ये सब देख करके फुट फुट कर रोने लगती है, और इसका रोना जायज भी था क्योंकि इसका पूरा परिवार एक ही रात में खत्म हो चुका था। एक ही रात में शबनम अनाथ हो चुकी थी। रोने की आवाज सुन करके घर के आसपास के लोग शबनम के घर आते हैं और ये सब देख करके उनका भी हालत खराब हो जाता है। उसी रात पुलिस को बुलाया जाता है। शबनम अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। पुलिस वहां आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। पुलिस को देखने से ऐसा लग रहा था कि जब इन लोगों को मारा जा रहा था तब ये लोग अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि रूम में हाथापाई का कोई भी सबूत नहीं मिला था। उस समय पुलिस शबनम से कोई भी सवाल नहीं करती है क्योंकि वो खुद कुछ बताने की हालत में नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन लोगों को मारने वाला कौन था? क्या कोई दुश्मनी के कारण इन लोगों को मारा था? ये न्यूज 2008 में सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है। यूपी के उस समय के सीएम मायावती जी मुआवजे के रूप में 5 लाख देने की बात भी कही थी। वो खुद 5 लाख देने के लिए शबनम के घर आए थे, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पैसे देने से मना कर देता है। वो बोलता है कि केस सॉल्व होने के बाद अब इसे पैसे देते तो अच्छा रहता, क्योंकि इस बीच दोषी कोई भी हो सकता है। मायावती जी इस बात को मानते हैं और केस सॉल्व होने के बाद पैसे देने का वादा करते हैं। अब पुलिस वाले शबनम से पूछताछ करना स्टार्ट करती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि सोने से पहले रात को क्या क्या हुआ था, हमें अच्छे से बताओ। शबनम कहती है कि मैं खुद सबके लिए खाना बनाई, सभी लोग अच्छे से खाना खाते हैं, फिर मैं चाय बनाती हूँ, सभी लोग चाय भी पीते हैं और सभी लोग अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, और उसके बाद रात के 2 बजे सभी लोग मरे पड़े थे। पुलिस पूछती है कि उस परिवार में सिर्फ तुम ही कैसे बचती हो? शबनम बोलती है कि मैं छत के ऊपर सो रही थी इसलिए मैं बच जाती हूँ। पुलिस पूछती है कि क्या तुम डेली छत के ऊपर सोती हो? शबनम बोलती है कि नहीं, मैं कभी कभी छत के ऊपर सोती हूँ जब मुझे गर्मी लगता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे घर पे तो इन्वर्टर है, फिर भी तुम्हें गर्मी कैसा लगता है? शबनम कुछ देर शांत रहती है, फिर बोलती है कि उस दिन मुझे ऊपर सोने का मन था इसलिए मैं ऊपर चली गई। पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है? शबनम बोलती है कि मुझे एक आदमी के ऊपर शक है जिसका नाम सुक्कन है। पुलिस वाले सुक्कन को उठा लेते हैं। शबनम का कहना था कि सुक्कन के परिवार वाले इसके तरक्की से जलते हैं, हो ना हो इसके पीछे सुक्कन का ही हाथ है। पुलिस सुक्कन से पूछताछ करती है तो पहले तो सुक्कन मना कर देता है, लेकिन थोड़ा टॉर्चर करने के बाद वो मुंह खोलना स्टार्ट करता है। सुक्कन बोलता है कि इन सभी का मर्डर मैंने ही किया है, और वो कुछ लोगों का नाम भी लिया था जो मर्डर में इसका साथ दिया था, लेकिन सुक्कन के बताया हुआ सभी नाम गलत था। पुलिस के हिसाब से टॉर्चर से बचने के लिए सुक्कन ने इन सभी का नाम लिया था। पुलिस सुक्कन के साथ एक खेल खेलते हैं। पुलिस सुक्कन को एक सुनसान जगह ले जाते हैं और वहाँ उसे एक पेड़ से बांध देते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। उनमें से एक पुलिस वाला अपना गन निकालता है और हवा में एक गोली फायर करता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो मुझे बता दो। सुक्कन बोलता है कि मैंने तो इन लोगों को नहीं मारा है, लेकिन आप मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैंने किसी से 3000 रुपए उधार लिया था, मेरे परिवार से कहकर वो पैसे चुकवा दीजिएगा या माफ करवा दीजिएगा, नहीं तो उस पैसे की वजह से मैं नरक में सड़ूंगा। इस बात को सुनकर पुलिस ये मान जाती है कि मर्डर सुक्कन ने नहीं किया है और उसे छोड़ दिया जाता है। फिर मरे हुए 7 लोगों के पेट का जांच होता है, जिसमें यह पता चलता है कि मरने से पहले इन सभी लोगों को जहर दिया गया था। सिर्फ 10 महीने के अर्श के पेट में जहर नहीं मिला था, लेकिन इन सभी को जहर दिया किसने था? पुलिस समझ जाती है कि इसके पीछे कोई बाहर वाले का नहीं बल्कि किसी अंदर वाले का हाथ है, और इस परिवार में सिर्फ शबनम ही बची थी। पुलिस का पूरा शक अब शबनम पे जाने लगा। पुलिस शबनम के बारे में सब कुछ पता करती है। एक आदमी बताता है कि शबनम एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम सलीम था। एक दिन शबनम सलीम के बारे में अपने पिता से बताती है। शबनम सलीम से शादी करना चाहती थी, लेकिन शबनम के पिताजी सलीम से शादी करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उस गांव में शबनम के पिताजी का बहुत इज्जत था। शबनम के पिता शौकत अली उस गांव के मास्टर थे और शबनम भी डबल एमए थी, लेकिन सलीम एक छोटा मोटा कारपेंटर था, इसीलिए शौकत अली इस रिश्ते के लिए नहीं मानते हैं। जब शबनम ज्यादा जिद करती है तो इसके पिता शौकत अली इसके ऊपर हाथ भी उठाते हैं। जब पुलिस शबनम के फोन चेक करती है तो ये पता चलता है कि जिस दिन इन लोगों का मर्डर हुआ था उस दिन शबनम सलीम को 56 बार कॉल करती है। ये देखकर पुलिस वाले सलीम को उठा लेते हैं। पहले तो सलीम ये मानता ही नहीं है कि उसने किसी का मर्डर किया है, लेकिन जब पुलिस वाले
सख्ती से पेश आते हैं तो सलीम सारा राज खोल देता है। वो कहता है कि इन लोगों को मैं ही अपने हाथों से मारा हूँ, लेकिन ये सब मैं सबनम के कहने पे किया हूँ। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम मुझे अच्छे से बताओ कि वहाँ क्या क्या हुआ था। सलीम कहता है कि सबनम के पिताजी रिश्ते के लिए नहीं मान रहे थे तो सबनम उन्हें मारने की सोच रही थी। पहले सबनम सलीम से एक जहर मंगवाती है, फिर उस जहर को चाय में मिलाकर सबको पिला देती है। चाय पीकर सब लोग सोने के लिए जाते हैं और सोने के बाद सब लोग बेहोश हो जाते हैं। उसी वक्त सबनम सलीम को कॉल करती है। सलीम एक कुल्हाड़ी लेकर के वहाँ आ जाता है और सभी का गला काट देता है। पूछताछ में उसने पूरा बता दिया कि इससे मेरा प्रेम चल रहा था, मैं शादी करना चाहता था, ये भी तैयार थी, लेकिन इसके घर वाले राजी नहीं थे। और तो हम लोगों ने दोनों ने प्रोग्राम बना करके ये घटना की। सिर्फ 10 महीने के बच्चे को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन वो बच्चा लगातार रोने लगता है। तो सबनम सलीम को फिर से कॉल करती है और उसे बुलाती है और बोलती है कि तुम दोबारा आओ और इस बच्चे को भी मार दो। लेकिन सलीम बोलता है कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा, तुम्हें जो ठीक लगे तुम उसके साथ करो। ये बोलकर सलीम कॉल कट कर देता है। फिर सबनम उस बच्चे का गला दबा करके मार देती है। फिर सबनम रोने का नाटक स्टार्ट करती है। पुलिस वाले सबनम को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें सब कुछ पता चल गया है, लेकिन सबनम अभी भी नहीं मान रही थी। फिर पुलिस वाले सलीम को सबनम के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। सलीम बोलता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है, तुम भी अपना गुनाह कबूल कर लो। ये सुनकर सबनम रोने लगती है और अपना गुनाह कबूल करती है। ये बताओ, तुमने जो मारने की साजिश रची उसके पीछे क्या सोचा था तुमने? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की प्लानिंग थी। तो सभी घर वालों को मारने के पीछे क्या मकसद था, ये बताओ? कि हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की बस यही प्लानिंग थी। नहीं, बाप को मार सकती थी, लेकिन सबको क्यों मारा? सबको क्या करा, हम बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। तो कब से तुम्हारा प्रेम संबंध चल रहा था? लगभग 1 साल से। ये छठी फेल है, तुम डबल एम में हो, फिर भी इससे मोहब्बत क्यों करी? मोहब्बत तो कि ऐसे हो ही जाती है। तुम्हें कोई अफसोस है? मुझे बहुत अफसोस है। क्यों? अपने किया पछतावा, मुझे सब माफ कर दिया। नशा किस चीज में दिया था? चाय में डाल दिया था। इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 15 अप्रैल 2008 को यह मर्डर हुआ था और इसके 5 दिन बाद दोनों पकड़े गए। जेल जाने के 8 महीने बाद सबनम एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम ताज मोहम्मद रखा गया। 6 साल तक ये बच्चा जेल में ही बड़ा होता है। फिर इस बच्चे को एक आदमी गोद लेते हैं जिसका नाम उस्मान सैफी था। ताज मोहम्मद अब 16 साल का हो चुका है, लेकिन अभी तक उन दोनों को फांसी नहीं हुई है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक लड़की अपने प्यार से शादी करने के लिए अपने पूरे परिवार को जान से मार सकता है। सबनम के अंकल आंटी जल्द से जल्द फांसी देने के लिए सरकार को बोल रही है। आपका इस केस के बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताएं। जीना इसका कोई अच्छा ना चाहता। गांव वाले, रिश्तेदार, कोई गाँव वाले, रिश्तेदार, पूरा क्षेत्र यही चाह है कि ये तो तुरंत ही मार देनी चाहिए थी। पर तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।